हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो मंगलाचरण कर लेते हैं जल्दी से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय मुचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है आज के भगवद गीता क्लास में। और कल हमने सुना था कि जो अर्जुन है वो कह रहे थे कि मतलब अर्जुन नहीं, भगवान कह रहे हैं, शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं भूमिका में कि ये जगत टेम्परेरी है, क्षणिक है यहाँ पे वस्तुएं। लेकिन हम उन वस्तुओं को क्या सोचते हैं कि वो हमेशा रहेंगे। और जो यहाँ पे हमें, जो हमारा रियल अस्तित्व है उसको भूल के जो अनिस्तित्व है, मतलब कि जो हमेशा रहने वाला नहीं है, उसमें अपने आप को नियोजित कर लेते हैं, अपने आप को समझने लगते हैं। और यही चिंताओं की जड़ है। और इसी से हमें चिंताएं और कष्ट भोगने पड़ते हैं। और कोई भी जीव ये नहीं सोचता कि ये मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूँ। तो ये अब आगे आएगा कि अगर जीव चिंताओं से पूर्ण है और कष्ट भोग रहे हैं तो वो सोचेंगे कि हम कैसे निकले इस कष्ट से। लेकिन सारे जीव कष्ट में हैं, पूरा जगत कष्ट में है, लेकिन फिर भी कुछ ही ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं कष्ट में क्यों हूँ। और जो सोचता है मैं कष्ट में हूँ, तो वही इंसान क्या है, वो इंसान है अ, उसी इंसान को हम बोलेंगे सिद्ध मानव। और जो ये नहीं सोच रहा है कि ये मुझे कष्ट क्यों सहन करने पड़ रहे हैं और मैं कैसे इनसे निकल सकता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद क्या होता है, तब तक वह पशु तुल्य ही है। जब वह ये सब जिज्ञासा करने लगता है तो वह सिद्ध मानव बन जाता है, कि अब वह मनुष्य की कैटेगरी में आ जाता है। क्योंकि जो मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण भक्ति, कृष्ण की प्राप्ति, तो वो कैसे होगी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यानी हर किसी को ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैं इस तीन तापों से क्यों। अब इंसान को नहीं पता कि तीन ताप हैं ये, लेकिन तुम्हें पता है कि कष्ट है। लेकिन चक्कर ये कि कष्ट सबके लिए है ना, तो सोचता हूँ तो सबके लिए ये तो जनरल है ना, हमारे लिए थोड़ी है। लेकिन हर कष्ट, 8 कष्ट ऐसे हैं जो सबके लिए बराबर हैं, लेकिन बाकी के जो कष्ट हैं वो तो सब इंडिविजुअल है ना। आपका कष्ट अलग है, आपका कष्ट अलग है, आपका कष्ट अलग है, इस तरीके से। पेज उड़ रहा है मेरा, उधर कर दिया है। है? अब सही है, ठीक है। कहाँ पे थे हम? हमने यहाँ तक पढ़ा था कि वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। ठीक है, हम इसके आगे बढ़ते हैं।
जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट अपितु भोगना नहीं, सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। जिसे ये अनुभूति होती ही नहीं है कि मैं ये कष्ट क्यों भोग रहा हूँ और अपने कष्टों का हल ही नहीं ढूंढना चाहता है, उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। तो यानी सिद्ध मानव कौन है? जो हल ढूंढना चाहता है। क्या आप अभिषेक हल ढूंढना चाहते हो कि इस जगत से हम कैसे निकलें? नहीं, फंसे फंसे तो हैं ही ऑलरेडी। जैसे कि हम भक्ति के उसमें बात करते हैं, किसने कितनी बार सोचा है कि मैं यहाँ कष्ट भोग रहा हूँ, मुझे कष्ट से निकलना है? कौन, किसने सोचा? सोचता है कोई? मैं इस कष्ट मतलब कष्टों से भरे इस जगत में पड़ा हुआ हूँ और मुझे यहाँ से निकलना है, ऐसा विचार कौन करता है? हम जानते हैं पर विचार तो कभी नहीं करते ना। बाकी सभी विचार कर लेते हैं पर ये विचार नहीं आता कभी। बाकी सब कर लेते ना, अब भागवतम पढ़नी है, मंदिर जाना है, ये करना है, वो करना है, सब कर लेते ना। क्लास करनी है, कभी ये करा है कि मैं इस कष्ट में क्यों पड़ा हूँ, कैसे निकलूं? ये कभी नहीं करते हम। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धया। मैं दुख भोगना नहीं चाह रहा हूं, फिर भी मुझे जबरदस्ती ये दुख क्यों मेरे पीछे थोप दिए गए हैं? जबरदस्ती तो थोप दिए गए ना, एकदम गर्मी, एकदम सर्दी, बारिश, आंधी, ये वो ना थोप दिए गए हैं, और ना चाह के भी हमें ये झेलने ही पड़ेंगे। तो ये प्रश्न कभी करता ही नहीं जीव कि क्यों, क्यों, आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मुझे ये कष्ट भोगने पड़ रहा है? तो इस प्रकार के प्रश्न व्यक्ति करता है, तब उसे सिद्ध मानना चाहिए। और इस प्रकार के अगर प्रश्न नहीं करता है तो सिद्ध नहीं मानना। जैसे कि सनातन गोस्वामी जब शिला चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, तो वो ये कहते हैं कि केमा अमी केमे, मतलब कि मैं कौन हूँ और मैं तीन ताप क्यों भोग रहा हूँ, और मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ, और मैं इस जगत में क्यों हूँ। तो इस तरीके से प्रश्न करते सनातन गोस्वामी। फिर सॉरी चैतन्य महाप्रभु ने जवाब देते हैं, बताते हैं फिर, और वही सनातन शिक्षा बन जाती है। सनातन शिक्षा आती है ना उसमें, चतन चतमित में, पूरा सनातन एक अलग ही सीरीज है उनकी। तो पूरा उसी आंसर देने के लिए तो सिद्ध मानव समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। समझ में आया? मानवता मतलब हम मनुष्य तभी कहलाते हैं जब ये जिज्ञासा उदित हो जाती है मन में। मतलब कि ऐसा नहीं कि वो किसी और से बोल रहा है, वो मन ही मन में सोच रहा है यार कि ये कष्ट क्यों मुझे भुगतने पड़ रहे हैं, ये कष्ट क्यों सहने पड़ रहे हैं मुझे। तो समझो कि उसकी अब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा स्टार्ट हो गई, और अब धीरे धीरे वो पार हो जाएगा, क्योंकि वो मानव के कैटेगरी में आ गया। अब भगवान ने देख लिया कि वो विचार कर रहा है। तो विचारशील होना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, नहीं, ब्रह्म सूत्र की स्टार्टिंग परिभाषा यही है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मुझे मानव जीवन प्राप्त हुआ है और अब मैं ब्रह्म जिज्ञासा करूंगा। अब मुझे मानव जीवन प्राप्त हो गया, अब मैं ब्रह्म जिज्ञासा करूंगा। ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? क्या है ब्रह्म जिज्ञासा? मैं कौन हूं, मुझे कष्ट क्यों भोग रहे हैं, मतलब ये कष्ट मुझे क्यों सता रहे हैं, या क्यों मैं कष्ट भोग रहा हूँ। या नेट कम ज्यादा की वजह से, और मैं इस जगत से कैसे निकल सकता हूँ, और मेरा क्या संबंध है। ये भी है तो मतलब मेरा भगवान से क्या संबंध है, मेरा किसी से क्या संबंध है। मुझे ये बताओ, अगर कोई मनुष्य है तो पहले तो वो यही सोचेगा ना मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, उसके बाद ही तो है कि निकलूंगा कैसे। पहले तो पता चल जाए कि मैं भोग रहा हूँ कष्ट। जब कष्ट नहीं सोचेगा तो निकलने की क्यों सोचेगा? हम्म। वो ये किस किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोली गई होगी स्टोरी, क्या पता। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये पढ़ो, यहाँ पे श्लोक दिया है,
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा क्या मतलब है इसका? अभी इसका हिंदी बताओ क्या होगा? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब क्या है? ब्रह्म मतलब ब्रह्म जिसका मतलब भगवान, ब्रह्म मतलब भगवान, जिज्ञासा मतलब जिज्ञासा। जब जीव जिज्ञासा करता है ना कि मैं कौन हूं, मैं इस जगत में क्यों पड़ा हूं, भगवान कौन है, क्या संबंध है मेरा, तब वह विचारशील बनता है, तब वह मानव बनता है। कहने का मतलब ये है, जब ये सारी चीज आ जाती है, वो एक ही चीज नहीं सोच रहा है कि मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, मैं इस जगत में क्यों पड़ा हूँ, वो सब सोच रहा है मैं कौन हूँ, मैं ये कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, मैं इस जगत में क्यों हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है और मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूंगा। क्यों ये सोचेगा मैं ये ठीक कैसे करना है, कहाँ जाएंगे, तो ये सोचेगा। एक बात बताओ, वो ठीक होने तभी तो जाएगा जब उसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ तो जब पहले पता चलेगा कि भगवान कौन है, संबंध क्या है, मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, तभी तो सोचेगा निकलूं कैसे। अच्छा ये बताओ, हम इस अज्ञान में जीवन में पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? ये पता चला ना पहले, तभी तो निकलने का प्रयास कर रहे हैं ना, निकलना है। या पहले ही हम निकलने का प्रयास कर रहे थे शुरू से? शुरू से तो फंसने का प्रयास कर रहे थे ना, निकलने का प्रयास कब से स्टार्ट किया? मतलब जब से पता चला ना कि हम जीव हैं, अंश हैं, कृष्ण भगवान है, हरे कृष्णा कर रहा है, तभी तो अब निकलने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो पहले क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि पहले तो ब्रह्म जिज्ञासा ही नहीं करी थी कभी। तो यहाँ पे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब यह है कि मैं कौन हूँ, मैं ये कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है। तो अब वो इन सब चीजों की जानकारी के पीछे लग जाता है, और लग जाता है तो फिर धीरे धीरे भगवान फिर रास्ता खोलते जाएंगे, है ना, इस तरीके से। ठीक है, सही है, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। एक्सीडेंट हो गया तब ये तो कैसे हुआ एक्सीडेंट। ठीक है, ब्रह्म जिज्ञासा मतलब इत्यादि इत्यादि। और मानव जीवन ब्रह्म जिज्ञासी ब्रह्म जिज्ञासा के लिए ही मिला है। कौन कौन मानता है कि मानव जीवन किसी और खाने पीने के लिए मिला है? खाने पीने के लिए मिला होता तो भगवान भालू बना देते, कुछ भी बना देते। मानव जीवन दिया है तो यानी ब्रह्म जिज्ञासा के लिए ही दिया है, क्योंकि खाने पीने की चीज तो किसी भी शरीर में हो जाता और खा लेते, है ना। क्योंकि भगवान ने मानव बनाया तो यानी एक एक्स्ट्रा चीज दी है, बुद्धि दी है, तो उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। क्या सुबह से शाम तक हम जिज्ञासा करते हैं? अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करते। और श्रील प्रभुपाद जी भागवतम में कहते भी हैं, जब भागवतम पढ़ेंगे तो आएगा उसमें, कि जिज्ञासा तो हम करते हैं, इसकी जिज्ञासा उसकी जिज्ञासा, पर कभी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करते हैं। और कभी कहाँ सोचते हैं, नहीं सोच पाते। कब कब सोचा कि मैं कौन हूँ भगवान, मैं जगत में क्यों फंसा हूँ, मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, ऐसा सोच के कहाँ जिज्ञासा कर रहे हैं। मतलब कि हम बाकी सब चीजें सोचते रहते हैं, तो बहुत कम जिज्ञासा करते हैं। लेकिन हम उस पथ पे आ गए, मानव शरीर के कैटेगरी में आ गए, और हमें पता चल गया है कि हम फंसे हुए हैं, श्रवण करते करते, हरे कृष्णा महामंत्र करते करते। अब दवा भी मिल गई है, और आप दवा खा रहे हैं। जितने अच्छे तरह से दवा खाएंगे, यानी सिस्टमेटिक खाएंगे, जैसे कि वैद्य ने बताई है। वैद्य कौन है? हमारे शीला प्रभुपाद जी। उन्होंने दवा दे दी है, 16 माला का जप, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन और सेवा साधु संग, ये करेंगे तो हम बैक टू गॉड हेड, मतलब कि पीछे वाले कमरे से, पीछे वाले दरवाजे से बैकुंठ धाम पहुंच जाएंगे, इस तरीके से। तो बहुत जरूरी है ये ब्रह्म जिज्ञासा करना। देखो, इंसान हर योनि में भोग तो रहा ही है, चाहे वो कुत्ते का हो, चाहे सुअर का हो, चाहे मानव का हो, भोग तो रही हम जीवन भर भोगते आए हैं। पर व्यक्ति को अपना जीवन भोग प्राप्ति में लगाए रखना है या लगा ही रहे हैं, तो ये तो मूर्खता है। भोग प्राप्ति के लिए तो जीवन मानव जीवन है नहीं, और लेकिन भोग में लगा दिया है, तो ये मूर्खता है। तो हमें एग्जाम्पल दे रहे थे जैसे रेसिंग कार का। अब रेसिंग कार है तो उसको कहाँ में यूज करना चाहिए? रेसिंग में। ऐसा नहीं है कि आप खेत जोतने पहुंच गए उसके लिए। तो इसीलिए मानव जीवन, ये मानव शरीर क्या है? रेसिंग, मतलब अच्छा शरीर मिला है। अब इससे हमें क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र की दौड़ लगानी है, उसे करना है, और निकल जाना है यहाँ से, इस जगत से निकल जाना है। मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा ना करे। पढ़ो मेरे साथ, सब लोग पढ़ो। मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा ना करे। क्या समझे इससे? अगर हमने भगवान को याद नहीं किया, भगवान की जिज्ञासा नहीं करी, मतलब भक्ति नहीं करी, तो श्रम एव ही केवलम, जो कुछ भी किया वह सब क्या है? असफल।
आपने चाहे फैक्ट्री खड़ी कर ली हो, आपने चाहे कुछ भी कर लिया हो, बिल्डिंगें खड़ी कर ली हो, पैसा कमा लिया हो, सब कुछ कर लिया हो, खूब दान पुण्य कर लिया हो, सब कुछ कर लिया हो, साधु प्राप्त बिताया हो, लेकिन भक्ति नहीं करी है, तो सारे कार्यकलाप क्या है, असफल हो गए। यानी श्रम एव ही केवलम, यानी आपने मेहनत भी करी और आपको फल भी कुछ नहीं मिला। क्या? देखो, हाँ तो नहीं मिलेगा ना, फल नहीं मिलेगा। फल वही मिलेगा कि अपने स्वर्ग वर्ग जाएगा, स्वर्ग और मिलेगा, तो वो अपने लिए तो नरक ही है ना, स्वर्ग तरीके। यहाँ पे तो भक्ति की बात हो रही है, भक्ति मतलब कि भगवान के धाम जाना, अपना प्रयोजन सबसे हाईएस्ट है, भगवान धाम जाना। बाकी चीजों से छोटे मोटे जो चीजें हो गई उनसे क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो कहने मतलब ये, अगर भक्ति नहीं करी है, भक्ति नहीं है, तो सीधा 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 से उपाधि कहते मतलब कड़क बात बोल रहे हैं। मनुष्य के सारे, यानी जितने भी पूरे जीवन जो भी किया आपने, असफल हो गए सारे कार्य, अगर भक्ति नहीं करी तो। यानी पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा नहीं करी, कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, कैसे प्राप्त करूं भगवान को। प्राप्त करने की विधि है ये, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम। इसीलिए तो कुछ नहीं मिलेगा, केवल समय की बर्बादी मिलेगी। क्योंकि अगर हम उसको, भूसा को पीटेंगे तो उससे गेहूं तो निकलेंगे नहीं, लेकिन मेहनत तो पूरी लग जाएगी ना, जैसे गेहूं पीटने में लगेगी। यानी मेहनत भी लगी और मिला भी नहीं कुछ, डबल लॉस हुआ ना। इसी तरीके से अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, या वे कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, इसी को बोलते हैं सतत ब्रह्म जिज्ञासा, वे ही भगवत गीता समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। समझे, विद्यार्थी कौन है, भगवत गीता को समझने का विद्यार्थी कौन है? वही सुपात्र विद्यार्थी है। भगवत गीता उन लोगों के लिए है जो विचारशील हैं, मतलब जिज्ञासा कर रहे हैं, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। और भगवत गीता उन लोगों के लिए भी है जो कि विचारशील बनना चाहते हैं। और भगवत गीता उन लोगों के लिए भी है जो सुनने के बाद विचारशील बन जाएंगे। फर्स्ट कैटेगरी किसके लिए है? जो विचारशील है, एक विचारशील बनना चाहता है, और एक पढ़ने के बाद बन जाएगा विचारशील। तीनों के लिए। तो विचार क्या है, क्या विचार है? हाँ, मैं मतलब यही है, मैं कष्ट क्यों उठा रहा हूँ, पहला, मैं कहाँ से आया हूँ, और मैं मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा। ये है ना तीन प्रश्न, सोचो ना कि सारा कुछ बता रहे हैं। मैं कष्ट क्यों उठा रहा हूँ इस जगत में आके, और मैं कहाँ से आया हूँ पता ही नहीं, मैं जाऊंगा कहाँ ये भी नहीं पता। तो जानो फिर ये, तो उसके लिए जाना पड़ेगा साधु के साथ। वे ही भगवत गीता समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी। हाँ, तो अर्जुन बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। एक तरीके से आदर भाव भी होना चाहिए विद्यार्थी के अंदर आदर भाव होना चाहिए, समझने के लिए। तभी समझ पाएंगे, अगर एटीट्यूड रहेगा तो नहीं समझ पाएंगे। तो गुण यहाँ पे देखो कितने अच्छे गुण हैं, कि पहले पूछ रहे हैं कि मैं क्यों यहाँ फंसा हुआ हूँ, मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा, और वह ये समझ गया है कि जो भी मैं कर्म अभी कर रहा हूँ, वो कर्म लिंक है आगे के जीवन के लिए। तो फिर वो कर्म अपने सुधारेगा और पाप कर्म नहीं करेगा। तो ऐसा अच्छा विद्यार्थी बनना है, तो भगवान के प्रति आदर बुद्धि रखनी है। तभी हम भगवत गीता को सही सही समझ पाएंगे अर्जुन की तरह, क्योंकि अर्जुन एक आदर विद्यार्थी की तरह सुनेगा और स्वीकार करेगा। तो ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, कि मैं कृष्ण का दास हूं और मेरा परम लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। भगवत गीता किसके लिए कही गई है? देखो, जब जब हम जब जीव यहाँ आया इस जगत में, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। ये उद्देश्य भूल गए हम, तो भगवान प्रकट होते हैं। कहते हैं ना, जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार लेता हूँ। तो धर्म क्या था? मैं भगवान के अंश है, भगवान की प्राप्ति करनी, ये धर्म था हमारा। लेकिन इसी धर्म को हम भूल गए, तो जब धर्म की हानि होगी ना, भूल गए, अधर्म हो गए, उल्टा हो गया, हम भूल गए, तो भगवान आए। तो भगवान आते हैं और विशेष रूप से फिर इसी उद्देश्य की स्थापना करते हैं कि कैसे तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि भगवान
भगवत गीता में ये नहीं कह रहे हैं आओ मैं आप सबको ले जा रहा हूँ, भगवान एक तरीका बता रहे हैं कि कैसे मुझे प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए प्रभु जी बता रहे थे कथा में कि भगवान की जो लीलाएं होती हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीजें जो भगवान अपना उपदेश देते हैं, यानी अपने बारे में बताते हैं। तो मान लो भगवान आते हो लीला करके चले जाते, कुछ बोलते ही नहीं, तो जब भगवान ने बोला ना कि तुम मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो, क्या तरीका है, तो वो बताया अपने बारे में, मैं कैसे प्रसन्न होता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, तो ही तुम कर पाएंगे ना। तो अपने बारे में जब बताते हैं तो वो विशेष हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे आए और उन्होंने उद्देश्य की पुनर्स्थापना की, मतलब जो उद्देश्य था मेरी प्राप्ति के लिए अवतार लेते हैं। लेकिन फिर भी असंख्य जागृत लोग हैं जो जगे हुए हैं, मतलब जागृत जागे लोग हैं, उसमें से भी कोई एक होता है जो अपनी स्थिति को जान पाता है कि मैं कृष्ण का अंश हूं, मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है। तो वो जो एक इंसान होगा उसी के लिए गीता कही गई। आप समझे गीता किसने के लिए कही गई? गीता सिर्फ एक इंसान के लिए कही गई। वैसे भी भगवान की गीता में कितने लोग थे? अर्जुन ही थे ना, और कौन था? एक ही था। कौन है? हाँ संजय थे, भी दूर थे, दूर से देख रहे थे, पर वैसे देखा जाए तो अर्जुन ही थे। मतलब दोनों में बात हो रही, वो तो फिर रिकॉर्ड हो रहा था वहां पे। अब जैसे कि यहाँ पे कोई एक ही बैठा रहे, बाद में फिर ये रिकॉर्ड मतलब लाइव होके रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन सामने एक ही थे, तो दो मतलब ज्यादा लोग नहीं बैठे थे। तो यानी गीता का प्रवचन कर रहे हैं तो अगर एक है कोई तो बहुत है, क्यों भगवान की क्लास में भी एक ही था, है ना। तो इसी तरीके से ये गीता उसी के लिए कही गई है जो जागृतों में से भी जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा कि जो लोग, इसमें शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भगवान आते हैं तब भी असंख्य जागृत लोगों में से सिद्धि प्राप्त कौन है, जो सिद्धि प्राप्त लोग बताए ना, सिद्ध सिद्ध मानव कौन है, ऊपर बताया जो जिज्ञासा करता है, तो वही सिद्ध मानव में से भी कोई एक होगा, उसके लिए मैं गीता लिख रहा हूँ, ये गीता बोल रहा हूँ। और गीता में इसमें लिखेंगे ही, अगर मेरी इस गीता से, मतलब गीता में लिखते हैं, कृष्णा बुक में पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा किस में लिखते हैं शिला प्रभुपाद जी, कि अगर कोई एक भी भक्त बन जाए तो मेरा जो लिखने का है ना वो मैं सफल मानूंगा कार्य। कोई एक भी भक्त इसी में, हाँ, तो कोई एक भक्त भी बन जाए। अभी जैसे इसमें आगे आएगा कि भगवत गीता की जो प्रशंसा करेंगे, अलग अलग ग्रंथ भी करते हैं, जिसमें शंकराचार्य है ना, वो भी बोलते हैं कि भगवत गीता के बारे में। तो भगवत गीता इतना महान ग्रंथ है। और किसने लिखा है भगवत गीता को? हाँ वेद व्यास द्वारा लिखा गणेश ने है, और वेद व्यास द्वारा जो है रचित है। तो ये हमें चीज समझनी चाहिए। और ठीक है, तो इसके बाद फिर हम कल पढ़ेंगे हैं। कहाँ पे थे? गीता कही गई है। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।